رैशनल से बात करते हैं। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है, कैसे हो आप? जी, ठीक है। बस अभी थोड़ी देर पहले गलियां बाजार से जाके आए थे और उसके बाद फिर मस्जिद से बताना वगैरह खा के आए, नमक पारे भी खा के आए हैं। अच्छा। तो सही है। आए हैं तो देखा वो स्ट्रीम चल रही थी। तो हम्म। गालिब भाई, पहले तो आपसे ये कहना था कि प्लीज़ अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें। तो आप हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। तो दूसरा ये शुक्रिया कि शुक्रिया, आपकी थैंक यू। मजबूरी है कि वो आपको मास्क वगैरह पहनना पड़ता है। काफ़ी नुकसान होता है इसमें मास्क पहन के, जो बात वगैरह करते हैं इतनी देर आपने स्ट्रीम वगैरह करनी नहीं होती नहीं, है। मास्क इधर साइडों से खुला होता है, सांस वगैरह मुझे ठीक आ रही होती है, फिक्र ना हाँ, करो। वो मतलब अब हाँ। बस ना यही रहता है। मैंने ना काफ़ी देर से आपसे ये बात करना चाह रहा था। मुझे पता है कि आपने मतलब हमारा इतना ज़्यादा फ़ायदा किया है, तो वो ना बड़ा ना एक देख के होता है कि यार मतलब इतनी ज़्यादा घुटन में आप इस तरह बात कर रहे होते हैं। तो बाकी ये है कि नहीं नहीं, कोई आपकी फिक्र नहीं मजबूरी है। है। तो बाकी ना गालिब भाई, वो आपने बताया था ना जो कि क्रिश्चियन और इस्लाम के बारे में, कि क्रिश्चियन और इस्लाम में ना ये है कि हजरत ईसा के जो हैं वो मोजज़े ज़्यादा हैं हजरत मोहम्मद से। एक तो ये हम्म। इनका डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि कभी हजरत ईसा ने बताया था कि हजरत मोहम्मद आएंगे? मतलब मुसलमान कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि अहमद के नाम से कहा था कि वो ना एक अहमद नाम का बंदा आएगा। नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं है एक ऐसा? एक फो एक जाली अंजील है, अंजील बरनबास, जो कि लिखी भी मुसलमानों ने थी। सही। वही है जिसमें कहा जाता है कि अहमद आएगा, और वही अंजील है जिसके ये हवाले देते हैं। बाकी अगर आप बाइबल उठा के देखें, उसमें से अहमद का वर्ड में निकाल के, इंग्लिश बाइबल में से, उर्दू बाइबल में से, किसी भी अरमिक बाइबल में से निकाल के दिखा दें अहमद का वर्ड, और फिर मुझे कहें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीसस ने ये कहा था कि मेरे बाद रूल कुदस आएगा, जो आके तुम्हें मोजज़े करने की ताकत देगा। तो वो सही। बाइबल की प्रोफेसी बाइबल ही में पूरी हो जाती है, उसकी को बाइबल के बाहर से पूरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सही। तो अगर गालिब भाई ये कहते हैं कि हजरत ईसा के बारे में बताते हैं, हजरत मूसा के बारे में बताते हैं मुस्लिम, तो वो एक तो ये भी इनकी वहाँ पे तजाद आ जाता है कि ये कहते हैं कि वो अल्लाह के बेटे नहीं थे, अल्लाह ने ना किसी को जना है, ना अल्लाह को किसी ने पैदा किया है। तो ये इनके ना डिफरेंसेस वगैरह, मैं ना असल में एक बंदे के साथ मेरी बात हो रही है, तो मैं ना ये आपकी वीडियो से ही मैंने ये सारे देखे थे जिस तरह आप बता रहे थे। एक तो उनके मोजज़े ज़्यादा थे हजरत ईसा के। दूसरा ये काफ़ी चीज़ें हैं, और एक मुसलमानों ने ये भी बड़ी बात करी हुई थी। बेसिकली मैं खुद पहले मुसलमान ही था। तो वो ये गड़ी हुई थी कि चांद के अंदर जब वो साइंसदान गए ना, पहली दफा साइंसदान, सॉरी कह रहा हूँ, एस्ट्रोनॉट वगैरह जो भी, उन्होंने पहला कदम रखा, उन्होंने जाके देखा कि जब सूर्य पाग ने चांद को तोड़ा था ना उंगलियों से, तो वो ना लाइन बनी हुई थी चांद के ऊपर। और इस तरह की भी बड़ी ना गप्पें सुनी हुई हैं। तो वो मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि यार ऐसा कोई है सच में। तो वो हम्म। अकेली अकेली चीज को, शुरू शुरू में जब बंदा हो रहा होता है ना एथियस्ट, तो अकेली अकेली चीज को जो है ना वो सर्च करना पड़ता है कि यार शायद ये सच्ची हो जाए, या शायद ये सच्ची हो जाए। लेकिन आपकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। एक दफा आप इस तरह से वो बात कर रहे थे, शायद मेरे वो पूरी वर्डिंग तो वो ना हो, लेकिन वो इस तरह की थी कि जो खुदा है ना, वो, हम तो चलो इंसान है, लेकिन जो खुदा है ना उसकी एक बात भी अगर गलत हो तो क्यों हो, वो ऐसी कोई हम्म। बात थी कि, लेकिन खुदा की तो हर बात खुदा ठीक के होनी चाहिए, पास वो चाहे। खुदा के पास गलती का मौका नहीं है। जी। तो खुदा के पास इस नहीं चीज है, ने ना मेरे सारे इंसान के फंडे पास निकले, है। क्योंकि जी काफी चीजें गलत हो रही थी, लेकिन फिर भी ना हम सोचते थे कि यार शायद 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 जब ये वाली मैंने आपकी बात सुनी ना, फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, खुदा की तो कोई बात भी नहीं है। जो जमीन गोल, अभी आपकी एक लड़के से पहले बात हो रही थी कि जमीन गोल वाला चक्कर, और ये वाली सारी चीजें गलत होती जा रही हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, और फिर अभी भी किसी मुसलमान से बात करो ना, वो कहते हैं कि साइंस तो मुकम्मल ही नहीं होती इस्लाम के बगैर। और हालांकि वो सारी साइंस गलत साबित कर रही है इस्लाम को। और इधर मौलवी जो है ना, अभी आज ही मैं ना अपने वो मेरे दादा को मैं बता रहा था, थोड़ी देर पहले आप भी बात कर रहे थे एक लड़के से, कि आप पॉजिटिव माइंड से अगर बात करेंगे ना किसी
सॉरी पॉजिटिव माइंड से बाइबल पढ़ेंगे ना, तो आप यही सोचेंगे कि हजरत ईसा जो है ना वो खुदा के बेटे हैं। तो मैं भी ना ऐसे पॉजिटिव माइंड से ही देख रहा था, वो हजरत ईसा की स्टोरी देख रहा था। तो वो मेरे दादा बुआ वो तहज्जुद गुजार हैं, काफी नमाजें वगैरह पढ़ते हैं। तो आज मेरी ना उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि जिस तरह हम सुन रहे हैं कि हजरत ईसा ने हजरत मोहम्मद के बारे में बताया था, ऐसे ही मैंने कहा मैं वो देख रहा था, तो वो हजरत ईसा की स्टोरी उसमें ये कह रहे थे कि हजरत दाऊद ने बताया था कि मसीहा आएगा, और इस तरह वो पहले नबियों ने बताया था। मैं कहा वो अपने बारे में कहते हैं, इसी तरह मोहम्मद अपने बारे में कहते हैं। तो ऐसे ऐसे बात होती होती शुरू होगी। तो वो ना आप जिस तरह बताते हैं ना कि पहले लोगों के जो हाइट थी ना वो छोटी होती थी, अब लोगों की हाइट बड़ी हो रही है। लेकिन हम्म। हम इसके उल्ट सुनते आ रहे हैं कि जनाब पहले जो लोग थे ना वो बड़े बड़े लंबे थे, और अब जो है ना और लोगों की वो हाइट ही नहीं रह गई। तो मैंने ना उन्हें बताया, मैंने कहा वो मैंने वो जो रेमसिस टू जो फिरौन की वो जो मम्मी की बात करते हैं, मैंने कहा वो मैंने ना नेट से निकाला है, वो मैंने देखा है। तो वो शायद एक जगह मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि उसकी आई थिंक 5 फुट 7 इंच या इस तरह कुछ। तो वो मौलवी साहब तो कहते थे कि जो हजरत मूसा थे ना उनसे फिरौन इतना ज्यादा लंबा था कि हजरत मूसा ने ना जंप मार के जो डंडा मारा ना, तो वो तब जाके फिरौन के घुटने के ऊपर लगा। हालांकि मुझे पता तो मौलवी साहब वाह। ने अपनी तरफ से बात गढ़ी थी, कहते इतना लंबा था फिरौन। तो मैंने कहा हाँ। वो जो मम्मी मिली भी है जो कि हालांकि फिरौन की नहीं है, वो अपनी तरफ से इन्होंने कह दिया। लेकिन उसकी भी आई थिंक इतनी लंबी हाइट नहीं है कि अगर बंदा जंप मार के मारे डंडा और वो जाके घुटने के ऊपर लगे। तो वो भी आई थिंक जो बात है ना, खालिद भाई बातें तो आपसे वो बहुत ज्यादा आपकी करनी थी, चांद पर वाली मुझे बात पता है। मैं क्या करूं। चांद वाली बात मैं आपको जी बताता हूं कि ये वो जी जी। लोग हैं जो ये मानते हैं कि चांद पे आज तक कोई इंसान नहीं गया। ठीक है। हाँ जी फिर ये मानते हैं कि चांद के दो टुकड़े हुए, और वो चांद की जो लकीर है दो टुकड़ों वाली, जब चांद पे वो गए तो उन्होंने देखी। फिर ये भी कहते हैं कि जब एक तरफ ये कहते हैं कि चांद पे कोई नहीं गया, दूसरी तरफ ये मानते हैं कि नासा को चांद के दो टुकड़े होने का सबूत मिला जब वो चांद पे गए। तीसरी तरफ ये मानते हैं कि जी। नील आर्मस्ट्रांग को चांद पे अजान की आवाज सुनाई दी जब वो गया। अब सोचे इनसे बंदा पूछे, हाँ ओ हाँ हाँ, यारा ये तुम, अब यकीन तुम्हारा करें कोई आपने सारी अगला ही बातें नहीं बता है। दी। एक तरफ तुम कहते हो चांद पे कोई गया नहीं है, दूसरी तरफ तुम कहते जी हो कि चांद के ऊपर जो गया था उसे अजान की आवाज सुनाई दी है, तीसरी तरफ कहते हो कि चांद पे जी जो गया था उसको चांद पे लकीर दिखाई दी है। मतलब अब कुछ सुनो तो सही कि है क्या है। ठीक है। जी। हाँ। गालिब भाई मैं बेसिकली जिस बैकग्राउंड से हूँ ना, हमारे यहाँ तो ना बहुत ज्यादा ये चीजें जो है ना बाबों को मानना, और ना ये बड़ा सिस्टम है। मतलब कि मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूँ जो कि हम्म। मतलब कि नॉर्मल मुसलमान हूँ ना, बहुत ज्यादा इस तरह के मतलब कोई भी चीज़ है ना पीरों से पूछ के करनी है, और ये सारा कुछ। और मैं ना हम्म। जब से ये चीजें रिसर्च करना शुरू की ना, तो मैं बड़ा डरना शुरू हो गया, क्योंकि मैं खुद अभी अभी मतलब कि 1 महीना पहले मैंने अपनी तवीज़ वगैरह गले से उतार के फेंके। तो हालांकि फिर भी डर लगता रहता था। तो मैं ना इन चीज़ों की वजह से ना इतना ज़्यादा एंजाइटी में चला गया था कि मुझे पैनिक अटैक्स होते थे। और पैनिक अटैक्स जब होते हैं वो ऐसे लगता है कि यार ये बंदा क्या पागलों वाली हरकतें कर रहा है, एकदम से लगता है इसके अंदर जिन्न आ गए हैं। अब मेरे घर वालों ने जनाब मुझे बाबा अभी भी मेरा ना ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि वो एंटी एंजाइटी वो जो पिल्स होती हैं एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, नहीं छोड़नी मैं चाहिए, नहीं आपको ये छोड़नी बात चाहिए। कहूंगा कि आपकी वजह से जो है ना, आपकी वजह से और जो हारिस सुल्तान भाई हैं उनकी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ। क्योंकि मेरे अब ना मतलब कि जब फंडे पूरे क्लियर हो गए ना, जब मतलब कि सारा डर चला गया, जब बंदा पक्की तरह से वो जो आप बात करते हैं ना कि जब बंदा एक दफा फिर उठता है ना, तो फिर ऐसा उठता है कि कोई उसे गिरा नहीं सकता। और ये बात आप 100% ठीक कहते हैं कि जब तक तो वो जो है ना डबल माइंडेड बंदा होता है तब तक ही एंजाइटी होती है। जब बंदे का ये डबल माइंडेड वाला सीन सारा खत्म हो जाता है ना, फिर फिर बंदा उसके इतने बाद। सुकून में होता है कि कभी उससे पहले जिंदगी में रहा ही नहीं होता। जी। तो पहले ऐसे होता था कि रात को मैं सोता था तो वो जो हार्ट पॉल्पिटेशन होती है ना वो एकदम से हो रही होती, क्योंकि स्ट्रेस थी। तो मैं उठ ही जाता था, डर जाता था कि ले भी हाँ। हुन कम पै जाना तो मैं जनाब हम्म। सीधा दो च। तो हम्म। अब हुआ ये कि जब से ये हुआ ना, अब चाहे पॉल्पिटेशन हो कुछ भी हो, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्ट्रेस वगैरह खत्म होती है। तो वो ना अब वो कुछ भी हो ना, कोई पता होता है कि यार बस कनेक्शन कटा जाना तो कम खत्म, बस मर जाएंगे तो उसके बाद ना कोई दोजख है ना कोई ऐसी वैसी बात है। क्योंकि पहले डर लगता रहता था, मौलवियों ने जेल में डाला हुआ था एक नमाज भी हम्म। छोड़ी है तो जनाब 70 साल दोजख में रहना पड़ेगा। अब बंदा कोई भी ऐसा नहीं है जितने कभी नमाज ने छोड़ी हो, फिर और भी हर कोई भी इंसान फरिश्ता तो नहीं है।
हर किसी से कोई ना कोई गुनाह हो जाता है। तो ना यही डर लगा रहता था मौत, हालांकि कहते हैं ना कि मुसलमान को मौत का डर नहीं होता, सबसे ज्यादा तो मुसलमान को मौत का डर, वो जब वो उनके जो फकी दी हुई है ना कि जनाब जन्नत में चले जाएंगे शहीद हो गए, उसी वजह से वो जनाब बम ब्लास्ट ये वो कर देते हैं। वैसे हर मुसलमान को सबसे ज्यादा मौत का डर होता है, क्योंकि जब पता है कि यार हर बात पे दोज़ख में रहना पड़ेगा, जो भी देख लो झूठ बोल दिया जनाब, अगर तुमने किसी को गाली निकाल दी है कब्र में, और ठुएं आपको काटेंगे और 40 कदम आप नीचे चले जाओगे, इस तरह की काफी ज्यादा बातें होती हैं। तो मैं ना गालिब भाई ना अपना मतलब मुझे हर किस्म के बाबों के पास लेके गए, और फिर इन्होंने कहा कि हो सकता है इसके ऊपर किसी ने काला इल्म किया, और काले इल्म का तोड़ जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है ना वो जो क्रिश्चियंस होते हैं ना उनके पास होता है। वो वो करते बंदा भी आया अच्छे हैं। खासे, वो भी पैसे छाप के गया, और वो भी कोई तवीज वगैरह देख गया, कहता ये तवीज डाल के ना तू चाहे कब्रिस्तान के अंदर भी लेट जाए, तुझे कोई नहीं कुछ कह सकता। और मैं जनाब जो भी बंदा है, अगर मैं कहूँ यार शायद कोई पता नहीं कोई ये चीजें सच हो भी जाए, क्योंकि मुझे खुद नहीं थी समझ आती। वो फिर जब मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि यार ये चीजें होती हैं जब बंदे को इसलिए एकदम से कैफियत ऐसी आ जाती है कि जैसे पता नहीं क्या होगा। और ये चीजें होती इसलिए थी क्योंकि मैं ऐसी चीजें सर्च करता रहता था बैठ के कि यार ये आफ्टर लाइफ क्या है। जब मैं नेट पे सर्च करता था, हर बंदा कहता था कि हम जब पैदा होते हैं हम एथिस्ट पैदा होते हैं, और बाद में जिस घर में पैदा होते हैं लोग हमें वो फिर मजहब हमें सिखा अपना देते हैं। रिलीजन दे देते हैं। हाँ, वो जी, अपना तो मजहब मैंने ये सिखा सोचा कि यार अब मैं मुसलमानों के घर पैदा हूँ तो इसलिए मेरे अंदर सारा मुसलमानों वाली चीजें हैं। अब जो क्रिश्चियन पैदा हुआ है वो क्रिश्चियन है, जो हिंदू पैदा हुआ है वो हिंदू है, और ऐसे ही लोग मर जाते हैं। 98% लोग जो है वो सारी जिंदगी वही रहते हैं। तो जो लोग दूसरे रिलीजन में पैदा हुए हैं फिर उनका बेचारों का क्या कसूर, वो क्यों दोजख में जाएंगे? अगर उनका रिलीजन सच्चा हुआ तो फिर मैं क्यों, मेरे साथ मतलब फिर नाइंसाफी है। तो इस तरह की चीजें सोच के ना वो, क्योंकि जब शुरू शुरू में बंदे ने ज्यादा रिसर्च नहीं ना की होती, नया नया आता है ना, तो फिर वो बड़ा टेंशन में चला जाता है कि यार वो फिर सारी शुरू से ऐसी चीजें देखी हूँ, फिर आपके बड़ों ने आपको ऐसी चीजें बताई हूँ कि जनाब मैंने खुद एक दफा एक इतना लंबा छलेटा देखा था, और ये चीजें सच्ची होती हैं, और मतलब जिनके जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा एतबार करते हो, तो वो सारी चीजें ना दिमाग में बहुत ज्यादा थी, और वो चले जाते जाते रैशनल, जाते जाते। मैं ना जी फिर आगे भी जाऊंगा। अभी ठीक है, आप जरूर नेक्स्ट टाइम आइएगा। और जी ये जी, मैं मैं आपको जरूर बता दूं कि मुझे अब मेडिसिन छोड़े हुए एंजाइटी की 1 साल हो चुका है। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर नवंबर में छोड़ दी थी। सही है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही है। माशाल्लाह। तो जी आपने, जब तक डॉक्टर आपको लगता है ना कि वो आपसे कराएगा कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू करनी है मेडिसिन, बिल्कुल भी कभी बीच में नहीं छोड़नी। बाकी जी जी, आप मुझे, मैं मेरी जरूर। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आप बड़े परेशान थे, मुझे याद है। आप मुझे बहुत बेहतर लग रहे हो और आप जिंदगी में और बेहतर ही होंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जी और चले, मेरी आपसे आपसे बात पहले नहीं होती थी बात हुई, किसी रहेगी। और की हुई होगी, मैं अभी आपसे पहली दफा बात किया तो मैं ना आता चले रहूंगा। ठीक है, क्योंकि चले हो बहुत सकता है शुक्रिया। कि, क्योंकि कई भाई आपकी तरह आते हैं, मुझसे बात जी करते हैं, जी अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और परेशान होते हैं छोड़ने पे, तो शायद मुझे जी, फिर लगा हो कि मैंने कंफ्यूज हो गया हो कुछ। चले चले ठीक है, फिर सही है, तो करेंगे बहुत आपसे शुक्रिया बात। ठीक बहुत है, शुक्रिया। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।